Adil, hi. Thank you so much हाँ for this विकी, interview, which I told you to do it on the phone. तो स्टार्ट विद विकी, जब से हमारी शादी हुई थी Hmm. ऑलमोस्ट 1 साल हो गए ना, बहुत वक्त हो गया. आई मैरिड टू हर. अभी जो कोर्ट में मैरिड टू हर, दैट वाज ऑन July 2nd. आई गॉट मैरिड टू हर. उसके बाद भी शी कन्विंस मी. एक्चुअली हुआ क्या था, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम थोड़ा पीछे से. Hmm. आई नो हर फ्रॉम अ म्यूचुअल फ्रेंड. आई डू नॉट वांट टू टेक हर नेम नाउ. Hmm. So she used to come to Mysore very often. Hmm. Know me, understand me. She came and saw my business, what I do, मैं क्या क्या करता हूँ, मेरा घर कहाँ है. She knows in and out about me, which is earlier told also in few videos. You might be aware of it. विकी, मैं बहुत सिंपल नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ. विकी, मैं कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ. मुझे इंडस्ट्री इतना नहीं पता है. आप मेरे पुराने इंटरव्यूज में देखोगे, एक जो रील टू रियल, जो एक आप यूट्यूब में टाइप करो रियल टू रियल इंटरव्यू विद वॉट एवर द नेम इज, उसमें मैंने साफ साफ कहा है 1 साल पहले ही. मुझे एक्चुअली राखी सावंत कौन है मुझे पता नहीं था. राखी सावंत पता था मुझे, उसके डीप डाउन बैकग्राउंड, वो क्या करती है, ये मुझे पता नहीं था. राखी सावंत है, कंट्रोवर्सीज में है, एंड शी इज फ्रॉम बॉलीवुड. मुझे इतना ही पता था. दैट्स अबाउट इट. मुझे साउथ इंडियन इंडस्ट्री से हाँ बहुत लोग पता थे. साउथ इंडियन जैसे यश हो गए, दर्शन, रजनीकांत सर, इनके सब पूरे मूवीज में देखता था वेरी ऑफन. तो हुआ क्या, व्हेन शी स्टार्टेड टेलिंग मी अबाया, सना खान, ऑल दिस थिंग, आई वाज लाइक ठीक है, ओके ओके, दिस ऑल वेंट फॉर 3 4 5 months. उसके बाद आई सेड राखी, शादी इज फाइन बट मेरी फैमिली है, फैमिली को मैं नहीं कन्विंस कर सकता और वॉट एवर इट इज. आई एम ओके, आई एम कन्विंस. मैं तो कन्विंस हो गया हूँ, बट फैमिली को मैं बिल्कुल नहीं कर सकता. एंड शी वाज लाइक नो प्रॉब्लम, फैमिली को क्या लेना देना है. अभी मैं बुर्का पहनने स्टार्ट करूंगी, मैं रील्स और पोस्ट बनाने स्टार्ट करूंगी सना खान की तरह, मैं एकदम नमाज में आ जाऊंगी, रोजे में आ जाऊंगी, मैं हज जुमरा आ जाऊंगी तुम्हारे साथ. तो फैमिली भी देखेगी ड्रास्टिक चेंजेस, तो वो मान जाएगी. ट्रस्ट में आदिल, वो मान जाएगी, वो मुझे अपनाएंगे, मेरी बेटी मानेंगे, बिकॉज मैंने इतना कुछ किया है मेरे इतना ट्रांसफॉर्मेशन के बाद. लाइक हाँ वो तो हो ही जाएगा ना. मैं उसको दोबारा पूछा, श्योर तुम इस्लाम में आना चाहती हो राखी, और ऐसे ही. But are you also saying in a way that you wanted a non-working wife? Nothing like that, Vicky. Nothing like that. Would you have been okay if she had not converted and remained the Rakhi Sawant of Bollywood as she is? नहीं 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 नहीं, जो करती थी वो सब नहीं. कपड़े पहनना, देयर आर फ्यू थिंग्स जो मैंने रिसर्च करके नोटिस करके उसको बोला, कपड़े तुम्हें बदलने होंगे राखी, द वे यू स्पीक, ये सब छोटे छोटे चीजें चेंज कर लो, ढंग के कपड़े पहनो. And was she okay with that very easily, मतलब in the sense very easily. She was like मैं पूरे कपड़े पहनूंगी और मैं बॉलीवुड तो छोड़ ही दूंगी, कोई इवेंट्स में जाएंगे, आप भी चलो, इवेंट्स में हम जाते रहेंगे. ओके. Were you okay with the fact that had she not changed her religion and changed only her clothes and talking style? I was okay. I was completely okay for that. Because I wanted to give her own time. उसके बाद क्या हुआ, where everything बहुत जिंदगी में बहुत कुछ चेंजेस आ गए. मैं कट शॉर्ट करके बोल रहा हूँ. इस राखी 2022 दिवाली, अभी जो लास्ट दिवाली है, she went to, अभी ये दिवाली लास्ट 22 की दिवाली बोल रहा हूँ. राखी went to UK for a show. Okay. दिवाली बैश के लिए वो UK गई थी. Right. I was not there. हम साथ में निकले थे मुंबई. I went to Dubai and she went to UK. She supposed to come after a week to Dubai and join me. तो हुआ ऐसे ही हुआ. 1 week हुआ. 1 week के बाद वो भी आई, वापस आ गए. We came, हम भी बात हुई, वो हुई. इसके बाद मुझे 4-5 ना, आई सी दैट वो पॉप होता है ना, अभी आईफोन इफ शी इज यूजिंग, वो जो पॉप होता है ना, रितेश का मैसेज आया है, दैट नोटिफिकेशन, आई सॉ सम नोटिफिकेशंस. ओके. एंड आई वाज वेरी क्यूरियस, रितेश क्यों इसको मैसेज कर रहा है, क्या है मामला. देन आई वाज वेरी क्यूरियस, देन आई टुक हर फोन, आई सॉ रितेश के साथ इसके थोड़े वॉइस नोट्स थे. ठीक है. ओके. राखी यूजुअली वॉइस नोट्स में बात करती है, शी डजंट टेक्स्ट और चैट. ओके. Where in a voice note, I'm feeling very bad to say this, but I have to say, जो रितेश बोल रहा है उसमें कि
मेरे ये जिंदगी के बहुत अच्छे 7 दिन थे जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारे राखी। हाँ राखी तो अभी आदिल के साथ क्या ही करने वाली है, खाली तेरी तो निकल पड़ी यार, दो शिप्स में सवार कर रही है। हाँ देन अदर वॉइस नोट, उसके भी रिप्लाईज हैं उसमें। देन अगेन वॉइस नोट एक और भेजती है, एक और बोलता है तुम परफॉर्मेंस आज भी तगड़ा ही दे रही हो पहले की तरह। हाँ Okay, I understood what I had to understand. I was quite immediately after 4-5 days she went to Big Boss Marathi. I started doing all this research. Hmm. I got to know every month she's taking money in her account from Ritesh Singh. From Ritesh. She's Okay. हाँ. yeah, she's very close to Ritesh Singh. Hmm. We are talking. They are oftenly meeting now and then. जहाँ जहाँ वो शो पे अकेली जा रही है वो लोग मिल रहे थे, ये सब मुझे पता चला। अच्छा. And उसके बाद what did you interpret as performance? What exactly did you understand? Can you but simply? she's having that relationship with him. Okay. She's sharing a room with him. Mm-hmm. Okay. Without your knowledge, I mean. Do you think in my knowledge I will allow her go? Please. Yeah. I mean to Please, say when you got the notification, it was you interpreted it as that they were in touch and they were already meeting. Of course. उसके बाद what happened was when I started to doing a lot of research and everything. देखो राखी ने एक ही बात बोली थी, रितेश मेरा हस्बैंड है. That is a Big Boss statement, correct? Once after the Big Boss she came out, जब मेरे साथ रिलेशनशिप में आ रही थी तो she told everybody clearly कि मेरी उसकी ठीक से शादी नहीं हुई है, वो भाग गया था, वो कभी शादी पे नहीं आया. Do you remember she telling this? Yeah. मेरी और रितेश की कोई भी शादी नहीं हुई. द सेम स्टेटमेंट शी टोल्ड मी आल्सो कि हमारी शादी कभी भी नहीं हुई है आदिल, वो सिर्फ होने वाली थी, वो भाग गया, कभी भी शादी नहीं हुई, मैं सिंगल हूँ. एंड व्हेन शी गॉट मैरिड टू मी इन दैट जो रजिस्ट्रार ऑफिस, शी उसने लिखा था राखी ने कि सिंगल स्टेटस. जब वो पूछते हैं ना जो जज, हाँ. मुझे पूछे तुम्हारा स्टेटस, मैंने बोला सिंगल. राखी को पूछा, बोला सिंगल. तो वो डाउट भी मुझे नहीं रहेगा ना जब वो सिंगल बोल रही है, हमारी शादी हो रही है. हाँ. बट एक्चुअली जब मैं चीजें कलेक्ट करना स्टार्ट किया, देयर वाज अ डिजास्टर इन माय लाइफ दैट मुझे आई गॉट ऑल द सर्टिफिकेट्स वेयर शी वाज मैरिड ऑलरेडी टू रितेश सिंह. Properly. वो शादीशुदा है, प्रॉपर सर्टिफिकेट्स. आई एम गोना शेयर विद यू प्रॉपर सर्टिफिकेट्स, एवरीथिंग, एफिडेविट, photographs, everything I get. So from where did you get? I got it from my known sources. अच्छा. So सबसे पहले तो जब मुझे पता चला वो शादीशुदा है, मैं ढूंढने के लिए तो आई स्टार्टेड सर्चिंग इन बॉम्बे, पुणे, देयर, हियर. आई वाज जस्ट टेकिंग माय. Did you confront her? I'll tell you. Then I got to know one fine day she's come and married in my place in Bangalore. She was married in Bangalore. Okay. So of course God was favoring me. Bangalore means I will be somehow connected. I got all these evidences and proofs. तो बिग बॉस से बाहर आई है, आते 1-2 दिन में उसको पता चला क्यों ऐसे कर रहे हो, वो कर रहे हो. मैंने उसको पूछा राखी तुम कुछ मुझे धोखा दी हो तो तुम्हें कभी कुछ हेवी फील होता है क्या हाथ में, दैट मुझे बता देना था आदिल. येट मुझे उस पर ट्रस्ट है कि मैं सोच रहा हूँ अवॉइड करने के लिए कुछ बोली. अभी आई वांट टू सी हर रीजन व्हाट शी विल गिव और शी विल कन्फेस, शी विल डू समथिंग करेक्ट. शी वाज लाइक नहीं मैंने तो जिंदगी में कुछ भी नहीं किया है. मैंने बोला आर यू श्योर राखी? नहीं. देन आई सेड तुम रितेश से शादीशुदा थी या ऐसे ही था? जस्ट कैजुअली पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है. वी वर सिटिंग दैट इन 1-8 जू, आई रिमेंबर द प्लेस आल्सो. सेड लाइक नहीं, मैं कितने बार बोलूं, मेरी माँ की कसम मैंने नहीं किया है, मैं क्यों ऐसा करूंगी. मैं लॉयल हूँ, मैं तुम्हारी अच्छी पत्नी हूँ. और 1-8 के बाहर आती है उस दिन मीडिया स्पॉटिंग होती है, उसमें भी बोलती है मेरी जान को मेरे पे डाउट है थोड़ा. मैं नहीं थी ना इतने दिन से, इसलिए थोड़ा डाउट आ गया है, मैं अभी उसको सुधार लूंगी. दिस वाज हर सेंटेंस दैट डे. Yeah, but did you show her the proof that you had accumulated and did you talk to her about the messages which you had read of Ritesh? नहीं. After that, after a week, उसके बाद we had a big discussion on this topic. तो मैंने बोला राखी मैंने सब कुछ सुना है, I have done evidences. वो रिकॉर्डिंग जो तुमने रितेश से बात की मेरे पास है. तुम शादीशुदा हो, तुम धोखेबाज हो. हाउ डेयर यू डू दिस टू मी? क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ राखी? And there was no divorce, no separation. No.
डाइवोर्स और सेपरेशन नहीं हुआ है, उसके बावजूद उसने मेरे से शादी कर ली है. Okay. Which is a crime for That was. 94. It is today. It's a criminal offense. पूरे एकदम जिंदगी चेंज हो गई, झगड़े स्टार्ट हो गए मेरे ऊपर, गंदे झगड़े. और टू बी फैक्ट आई टेल यू वन थिंग, मैं विक्टिम हूँ उसके केस में. वो मुझे मारती थी, वो मुझे पीटती थी. उसके बाद जब भी टॉक करती थी, she used to slap me, hit me, she used to get out of the house. टेल मी, अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो तुम चले जाओ यार, छोड़ के, गेट आउट. अरे राखी, तुम क्या बात कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूँ क्या? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ यार. अगर तुमने कोई नाटक ज्यादा चालू किया ना, तुम्हारे पेरेंट्स को बोलना, वो बोलना, ये बोलना. आगे ये पेरेंट्स में मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम था विकी. मैं एक पजल में फंस गया था. सिंस मैंने पेरेंट्स को नहीं बताया था मैरिड टू राखी. ओके, मैंने बताया नहीं था पेरेंट्स को. अभी बताऊंगा तो कैसे बताऊंगा? तो स्लोली मैंने पेरेंट्स को बोलना स्टार्ट किया, थिंग्स आर नॉट वर्किंग बिटवीन मी एंड राखी, मैं वापस आ जाता हूँ. ठीक है, मैं पेरेंट्स बोले आ जा बेटा, उसमें तो क्या है, क्या हुआ बेटा, सबसे पहले बता कि क्या हुआ. अच्छे तो लग रहे थे, शोज में जा रहे थे, अवार्ड नेट में जा रहे थे, क्या हुआ क्या? मैं बोला नहीं, जरा सम प्रॉब्लम, आई कम एंड एक्सप्लेन रास्ता, बट अभी के लिए मैं आ जाता हूँ. ठीक है, आ जाओ. तो इधर क्या हुआ, राखी के साथ झगड़े चालू थे. एकदम से झगड़े चालू हुए. वन फाइन डे मैंने क्या किया, वो वॉइस नोट जो थे ना रितेश और राखी के, मैंने उसको आई मेड हर हियर. तो ये था तुम्हारा दिवाली का शो राखी. तो ये थे तुम्हारी चीजें, ये थे तुम्हारे रितेश के साथ कारनामे. उस दिन हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, बहुत बड़ा झगड़ा. जिस दिन मैं जाके आई वॉज वेयरिंग, ये गंदगी करना स्टार्ट कर दी थी. जब उसको पता चला कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, शी वॉज फाइंडिंग हर एग्जिट. ओके, तो शी स्टार्टेड कमिंग टू मीडिया एंड सेइंग आदिल धोखेबाज है, आदिल कोई निवेदिता चंदेल नाम की लड़की के साथ घूम रहा है, आदिल ने मेरे 1.5 करोड़ रुपए लिया है, आदिल ने मुझे लूटा है. यू रिमेम्बर, मैं बाहर ही था और ये स्टार्ट किया था मीडिया ट्रायल. But you were involved with Nivedita at some point of time, right? निवेदिता was a good friend of mine. We had done a project. फाइन हुआ था हमारा प्रोजेक्ट, रिहर्सल स्टार्ट होते थे बस. और ये बात राखी को बहुत पहले से पता थी. राखी are you saying that there was no relationship, there was no attraction? Of course no. Rakhi has already met her once or twice. Rakhi knows, हर चीज उसको पता था राखी को. और जो भी राखी ने पिक्चर्स मेरे और निवेदिता की लिखी, मैंने ही उसको भेजा था. एज अ लॉयल हस्बैंड मैंने ही मेरे वाइफ को भेजे थे. उसको कहाँ से आ गए? उसको क्या ब्लू मून से आ गए क्या वो फोटोज? आई सेंट इट टू हर. तो वो फोटोज कहाँ के थे? मैंने ही भेजे थे. हाँ, बट वो फोटोज किस तरह से निकले थे? मतलब किसने निकाले थे, क्यों निकाले थे? रैंडम पिक्चर्स थे. हाँ, रैंडम पिक्चर्स थे. शी इज वर्किंग विथ मी, आई एम वर्किंग विथ हर. रैंडम पिक्चर्स थे. हमारे डायरेक्टर ने एक पिक्चर ली थी, दिस आर द पिक्चर्स लाइक दिस. तो मैंने भेजा था, क्या कर रहे हो? आई हैव टू सेंड द पिक्चर, यहाँ हूँ वहाँ हूँ. Okay. तो क्या हुआ? So that project was after you were in love with her. That project was going to happen after you were in love with Rakhi. After I was married to Rakhi. So she started coming and framing me properly. निवेदिता के साथ आदिल का अफेयर है, आदिल ने वो किया है, धोखेबाजी की है, ये की है. But she got to know somehow. My parents have started supporting me. ठीक है कि आजा. तो एक दिन क्या होता है रात में, जब राखी की गंदगी में पूरी देखता हूँ, आई वॉज डन. मैं मीडिया में आके बोल देता हूँ साफ साफ कि 2 दिन का मुझे वक्त दो, मैं आके सब कुछ बता दूंगा विद प्रॉपर प्रूफ. डू यू रिमेम्बर आई वॉज वेयरिंग येलो कलर शर्ट? दिस वॉज माई लास्ट वीडियो बिफोर गेटिंग अरेस्टेड, जिसमें मैंने बात किया है. तो आप लोग बोलो मुझे, ऐसा मुझे क्या पता था कि राखी सावंत ओवरनाइट मेरे पे एफआईआर करके मुझे जेल भिजवाना जरूरी समझे राखी. ओके, एनीवे, तो क्या किया राखी ने? क्या किया सुनो, राखी का गेम क्या हुआ. जैसे मैंने ये बोला, राखी आती है, शादी की पिक्चर्स पर अनाउंसमेंट कर देती है, विकी वायरल कर देती है. रात में आया, मैं सो गया, राखी was next to me. I did not know all this is happening. I get up in the morning, I see my mom has called me 100 times, my dad has called me so many times, my sister has called me, my aunt from UK she has called me, everybody are calling me. तो इतने सारे कॉल देखोगे तो आपको तो एक डर होगा कि कुछ फैमिली में कुछ हो गया हो ना. Something might happen. I called my mom, it was waiting. It's an emergency. Yeah, I called my aunt, it was also waiting. I called my sister, it was not getting connected. So I usually don't call my dad, I'm still afraid of him.
तो ये 2-3 मिनट का स्पैन होता है ना, आई ओपन इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ तो पूरा बम्बार्ड हो चुका है, आदिल सावंत, राखी सावंत एंड आदिल गॉट मैरिड, वो ये नोटिफिकेशन, टैग्स, एवरीथिंग। एंड वेयर इज राखी? राखी घर में नहीं है, बाहर है कहीं, कोई कॉन्फ्रेंस कर रही है ऑलरेडी। दैट सिचुएशन, दैट सेकेंड, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू डू? एक शॉक इंसान। मैंने एक ट्वीट कर दिया कि आई एम नॉट मैरिड टू राखी सावंत। डू यू रिमेंबर? मैंने कर दिया था। आदिल ने डिनाई कर दिया है शादी। डू यू रिमेंबर समथिंग लाइक दिस व्हाट हैपेंड? देन सडनली मैं देखता हूँ मेरे मॉम का फोन आया, मैंने बात किया। मैं मॉम क्या एक्सपेक्ट करोगे मेरी माँ? मेरी माँ लाइक तुम इतने बड़े झूठे हो, तुम इतने बड़े फ्रॉड हो, तुम 2 दिन पहले तक हमें समझा रहे हो कि कुछ नहीं है, मैं आ जाता हूँ, कुछ हो गया नाटक, और तुम शादी करके बैठे हो। आदिल, यू आर द ओनली वन सन, हमारी फैमिली की इकलौते लड़के हो तुम, और तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और हमें नहीं पता, और 1 साल से नाटक कर रहे हो। मैसूर कितने बार आ रहे हो, जा रहे हो, इतना बड़ा नाटक। कभी तुम्हें फील नहीं हुआ मेरी आंखों में देख के कि तुमको बता देना चाहिए आई एम मैरिड मॉम? यू डिडंट इवन इनवाइट मी फॉर योर वेडिंग आदिल। यू डिडंट इवन फील किसी को इनवाइट करो वेडिंग में। शादी हो गई, हमने तुम्हें पैदा किया है, यू आर 27 years old, हमने तुम्हें पाला, सब कुछ। everyone in my family, brother. और 100 phones are coming. But parents, of course, I know what you mean, yeah. Friends to my family की आपको नहीं पता था what my parents should answer them. My parents, you know what they did? They disowned me. They said आज से तू हमारा बेटा नहीं है, तो तुम्हारे रास्ते हम हमारे रास्ते। आपने सब अच्छे डिसीजन ले लिए हैं। We wish you a best of luck for your life. Let's end it in a sweet note. Okay? अच्छा, ये हो गया। so you Literally my sister and all has blocked me. हाँ, तो उसके बाद घर आया मैं। I was actually into tears. तो नीचे मैं बात कर रहा था लॉबी में, I came up, तो राखी मेरे पूरे कपड़े वपड़े लेके फेंक देती है घर के बाहर और बोलती है गेट आउट, घर के बाहर चले जाओ। बिकॉज शी नोज अभी तो वो अनाउंसमेंट कर दी, ये हुआ है वो हुआ है, शी नो समथिंग विल हैपन नाउ। ओके, ऑल दिस नॉनसेंस शी स्टार्टेड डूइंग। कपड़े पूरे मेरे फेंक दिए। तो मैंने बोला राखी अभी ऐसे मत करो यार। तो बोली तुम्हें मैं कुत्ता बना के छोड़ूंगी, याद रखना है बात। तुम जाके क्या मीडिया में बताओगी कि मैं धोखेबाज हूँ, मैंने तुम्हें लूटा है, मैंने तुम्हें वो किया है, मैंने तुम्हें से पैसे लिए हैं, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी आदि। ये बात को तुम याद रखना। अरे लाइक राखी ऐसे मत करो, वो करो, ये करा, रिक्वेस्ट छोड़ा। पूरा मेरा सामान मैंने लिया, मैं गया। जब मैं बाहर था, आई स्पोक टू अ फ्रेंड ऑफ राखी who is Rajshri, okay? She was very close to me also that time. मैंने बोला राजश्री इसने तो मुझे कंगाल कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, मेरी फैमिली के साथ मुझे ये कर दिया है। आई टोल्ड हर राजश्री अभी आई एम डन, अभी मैं जाऊंगा, मेरे पास उसकी शादी के भी प्रूफ्स हैं, सर्टिफिकेट। वो राखी को मैंने नहीं बताया, मैंने राखी को बताया वॉइस नोट्स हैं, ठीक है। मैं बोला अभी मैं जाऊंगा, मैं प्रेस करूंगा, मैं सब कुछ बता दूंगा राखी के बारे में। ये राजश्री ने क्या किया, राखी को फोन करके बता दिया कि टुमारो समथिंग बिग इज हैपनिंग, आदिल जाके अनाउंसमेंट करेगा। राखी ने क्या किया है, उसी रात राखी ने मुझे घर के बाहर देखा है, इट्स एट 11:30, 12 ऐसे रखो। दैट सेम नाइट राखी ने मेरे पे एफआईआर किया है। मेरे पे एफआईआर हो गया है, मुझे पता नहीं। तो राखी मुझे फोन करती है आगे से और बोलती है कहाँ हो तुम? मैं बोला मैं कहीं हूँ, होटल में रह रहा हूँ, तुमने तो ऐसा कर दिया मेरे साथ, तुमको क्या लेना देना है, आओ ना 2 मिनट खाना खा के जाओ मेरे साथ, आई नीड टू टॉक टू यू। देन आई केम, मैं आया तो एक जगह थी, हम लोग बैठे थे, उधर भी मीडिया स्पॉटिंग हुई है, खाना खा रहे थे। देन राखी वाज लाइक अभी क्या करना चाहते हो? मैं बोला सिंपल राखी, लेट्स एंड इट इन अ गुड नोट, हम डिवोर्स कर लेते हैं, आई डू नॉट वांट टू बी विथ यू, यू आर अ चीट, व्हाटएवर इट इज, अभी छोड़ दो राखी। जस्ट मेरी चीजें जो है, यू हैव माय साइन चेक लीव्स, चेकबुक, मेरे डेबिट कार्ड, मेरे पासपोर्ट्स, आई हैव फ्यू लिटिल कैश इन योर हाउस, जो मेरा है वो मुझे दे दो। What I will do is I'll just go to Mysore, convince my parents, I'll be there for few months. उसके बाद हम देखते हैं what we have to do you and in future. For now I'll go because बहुत गंदा हो चुका है हमारा रिलेशनशिप राखी, let me just go. Then विकी क्या हुआ, she said रात थी 10 साढ़े 10 बजे से कि तुम सवेरे आके ले लो सब कुछ मेरे से। मैंने बोला नहीं अभी दे दो ना, मैं सवेरे अर्ली मॉर्निंग निकल जाऊंगा। तो शी वाज लाइक नहीं कल सवेरे आओ 10:30 आ जाओ। देन आई वेंट अगेन, आई स्लेप्ट 10:30 इन द मॉर्निंग, आई कॉल्ड राखी 10:45 कि मैं आ जाऊँ। शी वाज लाइक हाँ आ जाओ ना, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ 15-20 मिनट।
तो आई वेंट टू हर हाउस. मैं अंदर जैसे जाता हूँ घर के अंदर, राखी स्टार्टेड होल्डिंग माय लेग्स एंड सेइंग आई एम सॉरी, आई रियलाइज्ड इट लास्ट नाइट, मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, मैं पूरी रात नहीं सो पाई, मुझे माफ कर दो, लेट्स स्टार्ट न्यू, घर छोड़ के अभी मत जाओ, वापस आ जाओ तुम. वो ये नाटक एकदम रोना धोना था. आई वाज लाइक कंसोलिंग सर, उठो राखी, बैठो, बात करेंगे, रो ऐसे मत करो. देन एक 5-10 मिनट होते हैं, देयर इज एक डोर पे एक रिंग होता है, नॉक होता है. तो जाती है, भाग के डोर खोलती है और जाके पुलिस रहती है, पुलिस के पैर में गिर के बोलती है, देखो मैं आपको आधे घंटे से मैसेज कर रहा हूँ, आप लोग नहीं आ रहे हो, मुझे मार रहा है, मुझे पीट रहा है, मुझे बचा लो. एंड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग, क्राइंग, द होल अपार्टमेंट कुड हियर. और अंदर सीधा 15 से 16 ऑफिसर्स आते हैं और मुझे हैंडकफ कर लगाते हैं और बोलते हैं यू आर अंडर अरेस्ट, तुम अरेस्ट हो. मैं बोलता हूँ क्या हुआ? बोलते हैं तुम्हारे पे एफआईआर हुआ है 2 दिन पहले और तुम अरेस्टेड हो. 1 दिन पहले, सॉरी, और तुम अरेस्टेड हो. एक दिन कंप्लेंट दिया था, नेक्स्ट दिन एफआईआर हुआ था. ठीक है, ओवरनाइट उसने एफआईआर किया था, तुम अरेस्ट हो. मैं बोला क्या चार्जेस थे? उन्होंने बोला कि 420 कुछ चार्जेस लगे हैं, बट कोई बात नहीं, 6-6:30 बजे तक तुम्हें छोड़ देंगे तुम्हारा स्टेटमेंट लेके. मुझे पुलिस स्टेशन लेके गए. आई वाज सिटिंग देयर, वो लोग मेरा स्टेटमेंट ले रहे थे, सब कुछ. इट वॉज 3:30. तो एक पुलिस ऑफिसर आके मुझे बोलता है विकी कि तुम्हारे पे 377 का चार्ज लगा रहे हैं, इसमें हमारे को वो स्टेशन बेल लेने का अथॉरिटी नहीं है, यू विल बी अरेस्टेड एंड यू विल बी सेंट टू जेल. तुमको वहाँ से ही लेना पड़ेगा, कोई तुम्हारा वकील है तो बुलवा लो. लिटरली आई एम सो अलोन देयर. ना मेरी फैमिली है, ना मेरा कोई है, ना मेरा दोस्त है, ना. You didn't try to call up your parents? You didn't try to call up your parents? नो, मेरा फोन सब ले लिया ना, सब कुछ ले लिया मेरे. आई हैव नथिंग देयर. देन अपेरेंटली मेरा लॉयर भी नहीं है कोई. आई डू नॉट इवन हैव अ लॉयर. वो मुझे बार बार पूछ रहे तुम्हारा कोई वकील है तो बुला लो. मैं बोल रहा हूँ कोई मेरा वकील है ही नहीं. आई डू नॉट नो एनी वकील. आई हैड टू रिक्वेस्ट दैट पुलिस इंस्पेक्टर ओनली, प्लीज मुझे कोई वकील करके दे दो. दैट इज हाउ आई गॉट टू नो हु इज नीरज. ओके, नीरज गुप्ता माय वकील. तो बेसिकली होता क्या है, दे टेक मी, जो होता है ना, मुझे पुलिस कस्टडी लेनी पड़ती है. दे विल टेक मी टू द कोर्ट और पुलिस कस्टडी मांगते हैं. राखी और राखी के एडवोकेट प्लीज देखी पुलिस कस्टडी. तो जज जो होते हैं, नीरज का आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छा था. तो जज ने क्या किया, जज ने बोला कि पुलिस कस्टडी में नहीं दूंगा, मैं जुडिशियल कस्टडी दे दूंगा आदमी को. सो दैट जुडिशियल कस्टडी पर हो गई तो मैं बेल के लिए अप्लाई कर सकता हूँ. Okay. तो एक जंग हम जीत चुके थे. मुझे ऐसा फील हो रहा था कि हाँ मैं जीत चुका. और नीरज ऑल्सो वाज टेलिंग, जैसे तुम्हें जैसी मिल गया इतना जल्दी, आई वाज थिंकिंग कि तुमको पुलिस कस्टडी 2-3 दिन की देंगे, इतना जल्दी दे दिया तो प्रिडिक्ट करो आदिल बेटा कि तुमको एक 3 दिन में बेल हो जाएगी. फिर 3 दिन के लिए जाओ, एक्सपीरियंस करके आ जाओ जेल में. एंड लाइक ओके, अभी कर भी क्या सकता हूँ मैं, आई हैव टू फेस इट. चलो. एंड मुझे लेके गए, आई वाज जेल, अच्छा रोड जेल. तो राखी ने क्या किया था, राखी डायरेक्टली वो आई है मैसूर, इस लड़की को मिली है. तो शी इज कन्विंस्ड सर बाय गिविंग 3 लाख रुपीज कैश. शी इज ऑल्सो टोल्ड हर मैं तुम्हें बॉलीवुड में सुपरस्टार बनाऊंगी और प्लस बोलूंगी मेरे रास्ते में चलोगी तो 50 लाख रुपए उसे आएंगे और 50-50 कर लेंगे. नाउ कमिंग टू दैट गर्ल स्टोरी, द वेरी फर्स्ट पॉइंट, शी इज नॉट माय गर्लफ्रेंड. हाउ कैन यू प्रूव, हाउ कैन यू, After so many years. अच्छा, हाउ कैन यू से दिस, मैंने उसको रेप किया है. 5 साल का रिलेशनशिप. अच्छा समझो, मैं वो मेरी गर्लफ्रेंड थी. 5 साल का रिलेशनशिप रेप होता है क्या? No, she filed. February. She, I think, filed the charges of rape under the reason that you had promised her marriage. Nothing like that. Oh. अगर मैं लास्ट मिनट उसको बैकलॉग कर रहा हूँ तो पहले क्यों नहीं केस किया? February 10th को क्यों किया? When I was already in jail. तब उसको याद आया क्या केस करने के लिए मेरे पे? 5 साल क्या कर रही थी? Okay, so why do you think that Iranian woman came out that time? पैसे, मनी. She was not my girlfriend. अगर मेरी गर्लफ्रेंड कोई भी होती ना विकी, ये काम नहीं करेगी. Okay, because so she will money be means, knowing what me. do you mean? What are you trying to say? Of course. No. Rakhi also paid her money. 3 लाख रुपीज ये करने के लिए एडवांस. और उसको ये भी बोला गया 50 लाख रुपए लेंगे उससे. मेरी बात सुन, 25 तेरे 25 मेरे. अभी यहाँ से केस कैसे प्रोसीड होता है? आप बेल पर बाहर आए हो, राइट? हाँ, दोनों केस में मुझे बेल है. नाउ हम दोनों केस को वी हैव अप्लाइड इन क्वाशिंग. हाई कोर्ट में हमने क्वाश में डाला है रद्द करने के लिए. आई होपफुली वो भी हो जाएगा.
बिकॉज मेरे रिपोर्ट नेगेटिव है, मेरे पे राखी ने जो पैसों का एलिगेशन लगाया है वो झूठे हैं। अकॉर्डिंग टू द पेपर राखी मुझे 80-89 लाख रुपीस उसको देना बाकी है, क्लोज टू 91 लाख बोल सकते हैं देने बाकी है। ईरानियन गर्लफ्रेंड के साथ मेरे कभी भी सेक्सुअल थिंग्स नहीं हुए हैं, वो रिपोर्ट नेगेटिव है, तो क्रैश हो जाएंगे मेरे दोनों केसेस, रद्द कर देंगे। Okay. So yeah, you were telling me that you were in Mysore jail. हाँ, then? तो 3 महीने मैसूर जेल में गुजर गए। तो आफ्टर दैट आई स्पोक टू माय एडवोकेट। वो तो बोले अभी तो कोर्ट खुल गया, अभी तो बेल मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट, अभी तुम्हारे रिपोर्ट्स भी आ गए हैं नेगेटिव हैं, अभी तुम मेरी बेल हो जाएगी, डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग हैपन, मैक्सिमम बाय 1 वीक यू विल बी आउट। तो ये आदमी आया, मैं बोल रहा था ना आपको, ही केम एंड टोल्ड मी राखी केसेस वापस लेना चाहती है तुम्हारे, प्लस ये भी है कि ईरानी लड़की भी रिग्रेट कर रही है कि तुम 3 महीने जेल चले गए, तो दोनों मिलकर तुम्हें सपोर्ट करना चाहते हैं। वो तुम्हें जाके कोर्ट में खड़ के ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी हमने एलिगेशन लगाए हैं हम वापस लेना चाहते हैं आदिल से, और हम म्यूचुअली सेटल कर लेंगे मैटर को, प्लीज आपका एडवोकेट का नाम बताओ सो दैट हम उसके साथ तुम्हारे विटनेस जब कोर्ट है हम जाके खड़े हो जाएंगे। तो मैं सोचा ये तो विन विन सिचुएशन हो गई मेरे पे। हाँ, बेल के चांसेस भी बढ़ गए, ये भी विड्रॉ कर रहे हैं, तो केस भी विड्रॉ हो जाएगा ना। इट्स नॉट ओनली बेल, केस ही विड्रॉ हो जाएगा मेरे पे। तो आई कॉल्ड माय एडवोकेट एंड टोल्ड ऐसा है, दिस पीपल वांट टू कम एंड मीट यू, हो सकता है। ही सेड अच्छी बात है, लेट देम कम एंड मीट, अगर ऐसा होता है तो केस विड्रॉ हो जाएगा आगे, बहुत अच्छी बात है, केस ही खत्म हो जाएगा। आई वॉज सो एक्साइटेड, विकी, आई वॉज सो एक्साइटेड कि 100% बिल रिजेक्ट होने की चांसेस ही क्या है मेरे, कुछ भी नहीं ना। लड़कियां भी करके बोल रही है, बेल भी ग्रांट हो रहा है। आई वॉज लिटरली, मैंने पूरे कपड़े वपड़े जो भी होता है कलेक्टेड, आई पैक्ड एवरीथिंग एंड आई वॉज सो रेडी। एंड 12 तारीख हो गई, शाम हुई, आई वेंट एंड कॉल्ड माय एडवोकेट एंड सेड सर क्या हुआ, गुड न्यूज, कब निकलने का है, क्या आज या कल या 2 दिन लगेंगे? ही वॉज लाइक तुम्हारे जितना बड़ा बेवकूफ मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। मैंने बोला क्या हुआ? वो लोग आए थे, वो जो लड़की है, ईरानियन लड़की है, वो आई थी कोर्ट पे, और उसने तुम्हारे पे एक एफआईआर किया है कि तुमने उसे और राखी सावंत को धमकी दी है, कुचलने की, मर्डर करने की, मार देने की तुमने धमकी दी है, और तुम्हारे पे एक एफआईआर हुआ है। अभी तुम्हारे पे जेल के अंदर से एक और केस लागू हो गया है, विच इज वेरी 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 क्रिटिकल नाउ, बिकॉज लीगल कस्टडी में बैठ के तुम कुछ क्राइम करना इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। लाइक क्या बोल रहे हो आप? हाँ, तुम्हारे पे But they said that you had threatened them on the phone. हाँ। Was there any recording to that call? रिकॉर्डिंग नहीं होते ना, वो लीगल इनके गवर्नमेंट फोन होते हैं, बट रिकॉर्ड वो प्रोवाइड कर देते हैं कि जेल से इतने टाइम में इसने इतना टाइम बात किया है। Okay then. तो क्या हुआ, मैं क्या ही बोलूँ, मैं एडवोकेट वाज लाइक, जज ने भी ये बोला ओपन कोर्ट में कि आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू गिव ग्रांट हिम ऑफ बेल सिंस हिज रिपोर्ट्स आर नेगेटिव, बट वो धमकी डाल रहा है, इसके बारे में तुम क्या कहोगे? एंड ऑन दिस बेसिस आई डोंट थिंक आई कैन ग्रांट हिम बेल। So now how did you get the bail finally? उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास कुछ भी नहीं है ऑप्शन, मैं तो दिन रात रो रहा हूँ। आई हैड लॉस्ट मोर देन 10 kgs ऑफ माई वेट। देन आई कॉन्टेक्टेड माई फैमिली, I told them please come and meet me। ऐसे वो लोग मुझे मिलने आए, विकी, my mom, my dad। मैं तो लिटरली उनके पैर पे गिर के रोने लगा, मैं बताने लगा क्या क्या हुआ था मेरे साथ। देन उन लोगों ने भी मुझे बताने लगे कि एक्चुअली राखी इज हरासिंग देम ऑल्सो। बाहर घर के पास आ रही थी, फुटेजेस बना रही थी, बोल रही थी मुझे मेरे सास ससुर घर में नहीं ले रहे हैं, मैं यहाँ की बहू हूँ। Do you remember seeing those videos? Yeah. So she literally harassed my family to that extent. And then? I convinced them, मैंने बहुत भीख मांगी, then they forgave, उन्होंने मुझे माफ किया, उन्होंने मुझे बेल करवाई। सबसे पहले हमने जो मैं धमकी डाला वो केस के पीछे हम लोग लगे, उसमें मुझे बेल मिली। उसके बाद ये केस में तो मुझे बेल ऑलरेडी ग्रांट करने का इरादा था उनका, तो उन्होंने मुझे बेल दी। Then they came out। मुझे So you are not in touch now after coming out with either Rakhi or that Iranian girl? That Irani girl, I will never in my life also be in touch with her because what she did with me। और राखी के साथ इंस्टाग्राम में मैसेज तो चालू है, उसकी कर रही है मैसेज मुझे, वो ये मुबारक तुम्हारी बेल हो गई।
नॉट इन अ कॉल. कॉल तो उसके पास तो मेरा नया नंबर है भी नहीं, मैं पहुंचने भी नहीं दूंगा. तो इंस्टाग्राम में मैसेज कर रही है. And thank you so much for doing this with Times Network. ठीक है. Thanks a ton, Rahul. Thanks a ton.